और नामांकन भरने के बाद क्या प्रतिक्रिया रही आपकी? मुझे सबसे खुशी है बहुत बड़ी। वार्ड नंबर 29 से ब और क से मैंने और मैं और मेरे माँ ने विजय दादा गोरे, आशा आई गोरे, इन्होंने नामांकन हम फॉर्म भरे और आज वो छाननी में सक्सेस हुआ। यादी में नाम आ गए दोनों के। मैं सबसे पहले जिनके छत्र छाया में हमारे जिन्हें धर्मवीर नाम से जाना जाता है थाने में, आनंद दिघे साहब को मैं सबसे पहले उनका वंदन करता हूं, उनका प्रणाम करता हूं। कल नामांकन फॉर्म भरने के बाद मेरे आंखों में आंसू रुके नहीं। दिघे साहब के आशीर्वाद से मैं नामांकित फॉर्म कल भरा हूं। आने वाले 15 तारीख को बड़ी लड़ाई चुनाव होने जा रही है। वो लड़ाई में मैं और मेरी मां हम उतर चुके हैं। ये लड़ाई विजय गोरे की नहीं है, या ये लड़ाई आशा आई गोरे की नहीं है। ये जनता जनार्दन की है। ये लड़ाई यहां विकास काम जो रुके हैं उनके लिए है। ये लड़ाई नए युग जनरेशन बच्चों के लिए है। ये लड़ाई मुंबई के विभाग के शिक्षण शैक्षिक के लिए है। ये लड़ाई अस्पताल वैद्यकीय के विभागों के लिए है। और ये लड़ाई अपने नगर के और अपने वार्ड के विकास के लिए मैं करने जा रहा हूं। विकास दादा आखिर ऐसी अरे विजय दादा आखिर ऐसी क्या वजह रही कि आपको जो है आजाद उम्मीदवारी जो है देनी पड़ी? देखिए, जो सच्चे मन से सच्चे दिल से काम करते हैं उन्हीं को हमेशा लंबा किया जाता है। आज आपने देखा होगा, आप देखते आ रहे हैं, मैं आपके सोशल मीडिया माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं, विजय आज एनी टाइम कभी भी किसी ने भी कॉल किया किस के लिए, ये विजय गोरे उनके लिए हमेशा के लिए कभी भी खड़ा रहता है। रुग्ण अस्पताल तो बाकी क्या कुछ बंधु मेरे आवाम के लिए मैं एनी 24 में खड़ा रहता हूं। आने वाले चुनाव में आवाम मुझसे कितनी मोहब्बत करती है, मुझे जितना करती है, वो आने वाले चुनाव में मेरे यहाँ की जनता जनार्दन उनका कहा किसको किसको नहीं है वो ठहराएंगे। अभी इसी वार्ड से गणेश मुंडे भी खड़े हैं और भी एक दो प्रत्याशी खड़े हैं, तो किस तरह से आप फाइट करेंगे? देखो, मेरे सामने फॉर्म भरे मेरे अपोजिट, मैं टिकट इसलिए नहीं करना चाहूंगा। मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, नगर के चुन के आए गिरे से भी 10 साल 20 साल 15 साल जो भी है XYZ, अपने गांव में क्या विकास हुआ है? आवाम बेवकूफ नहीं है, आवाम को बेवकूफ बनाया जा सकता। अभी आवाम होशियार हो चुकी है।
दूसरी बात, जब आप नगर से तभी जिन आपने विकास किया है, आप जो नगर से गिरे थे पहले उनको भी क्या है, समाज के लिए क्या सेवा किया है, यह आप मुझे बता दो। विजय गुरु कोई पे नहीं रहता है, तभी भी आवाम का जनता का काम करते आ रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, 5 साल विजय गुरु के हाथ में देंगे वार्ड का, ये वार्ड का 101 तक का विकास करने का यहाँ पे मैं आपको वचन देता हूँ। सभी यही बातें कह रहे हैं विजय भाई, आपके पास क्या नया है, क्या ऐसा नया सोचा आपने? क्योंकि मैं वो नगर से सुनो, पढ़ के फिर आगे बढ़ के कह रहा है कि हमें जिताओ। मैं वचननामा देता हूँ, वचननामा, ये बाइट आप सब रिकॉर्ड रखना, वचननामा। तो और सबसे अपने इलाके के, अपने वार्ड में मेयर में जो वार्ड में जो लोग रहते हैं उनको घर से बेघर करके लोगों ने, जो सरकारी का कर्मचारियों ने, जो अधिकारियों ने, और उसमें कई नेताओं का भी हाथ है, वो नेताओं ने घर से बेघर करके उनको रोड पे लाया है। वो घर अपना सोना चांदी, घर का पूरा ब्याज से लेकर पटपेड़ी से लेकर घर लिए थे। मैं चुन के आने 16 तारीख को निकाला, 17 तारीख से मेरा काम चालू, काम चालू किया। लड़ने के लिए हाथ में ढाल और तलवार की जरूरत रहती है। आवाम के हाथ में देगी तो टक्का उनके साथ, उनके पीछे में ये काम, घर काम जो है क्लस्टर डेवलपमेंट में कैसा लाना है, महानगरपालिका से लेकर के मेरे वार्ड के, मेरे नगर के जितने घर टूटे हैं उनका फायदा उनको 101 का एक काम में करके दिखाऊंगा, और उनका फायदा जो भी घर टूटे उनका जो मुबादला है मैं दिला के रहूंगा महानगर पालिका से। और कौन सा विकास है जो आपके क्षेत्र में हुआ नहीं और आपको विकास देखो, अपने वार्ड में बहुत सारे ऐसे नेता पड़े कि हर समाज को एक आंख से देखते हैं, दूसरे समाज को दूसरी आंखों से देखते हैं। मैं आवाम को इतना नामे नहीं लूंगा, जो तुम्हारे से घर से खिलौने किया है, जज को आने का काम किया है, जो तुम क्या बोलते उसको, कोर्ट में डालते उसको पिटीशन, जिसने आपको पिटीशन का सामना आपके अपोजिट में किया है, भाई जिसने भी किया उसका भी घर, बीवी बच्चे रहेंगे, तेरा भी घर रहेगा, तू अच्छे में रह के दूसरे का घर पर तू उजाड़ने के चक्कर में ये अंदर नहीं है। यही बात बोलना चाहूंगा कि जब घर का जो मसला है, होम का जो मसला है घर का, ये विजय बड़े कसम खाता है मेरी माँ की, मेरी भगवान की, ऊपर वाले कसम खाता है, ये काम मैं पहले करूंगा। मेरे जो घर टूटे उनको महानगरपालिका से ज्यादा से ज्यादा जो भी उनका घर का कीमत मुबादला दिलाने का काम इंशाअल्लाह मैं यहाँ पे करूंगा। विजय दादा, एनसीपी अजीत पवार ग्रुप से आपको बुलाया गया, आपका सत्कार भी किया गया, लेकिन उस पार्टी से आपको टिकट क्यों नहीं दिया गया? मैं आपको इतना बोलना चाहूंगा, अभी वो वक्त नहीं है किसी पे उनको टीका टिप्पणी करनी चाहिए। देखिए, ठीक है, मैं शिवसेना में 10-15 साल से काम करते रहा हूं, मैं समाज की सेवा कर रहा हूं, मैं लोगों की तकलीफ का सामना में करके उनकी तकलीफ कर रहा हूं। पर दूसरी बात ऐसी है कि जी के राष्ट्रवादी कांग्रेस ने मुझे बुलाया, मेरा हेवी फॉर्म तैयार रखा, हर चीज किया, पर आइन मुख्य सुबह 6 बजे गया कि आपका एग्जाम तैयार हो, ठीक है, गद्दारी है, जिसने मेरे साथ गद्दारी की उनको मैं कभी माफ नहीं करूंगा। मैं चैलेंज देता हूँ, इलेक्शन होने दो, उनका मेरा सामना होएगा। पर इतनी आपस की लड़ने की आप ये सीट लेके आके मैं आपको दिखाऊं। दादा आखिरी सवाल, प्रभाग नंबर 29 की जनता से आप क्या अपील करेंगे? सबको पूछने दो। हाँ, क्लस्टर डेवलपमेंट की आप बात कर रहे थे दादा, उसके बाद क्लस्टर डेवलपमेंट की आप बात कर रहे थे, उप एकनाथ शिंदे, आप काफी
टीवी भी रहे, आपके दफ्तर तक आके गए। वो जब पहले पालक मंत्री थे 2020 में, लॉकडाउन से पहले, तब अनाउंस किया था उन्होंने क्लस्टर डेवलपमेंट। लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं किया। अभी घर बचाओ आंदोलन इतना हुआ, इतने घर टूटे, आप लोग भी उनके पास कई बार गुहार लेकर गए, लेकिन वो भी इस मामले में बेबस नजर आए कोर्ट के आगे। तो एक विजय गोरे अगर नगर सेवक बन जाते तो एक नगर सेवक आखिर क्या कर लेगा कोर्ट के साथ? एकनाथ शिंदे साहब मेरे आदरणीय थे और रहेंगे। डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब भी मेरे आदरणीय थे और आगे भी रहेंगे। मैं उनका बोले तो बहुत इज्जत करता हूं, वो मेरे आदरणीय है, मैं इतना बोलूंगा। दूसरी बात, विजय गोरे नगर सेवक बनने के बाद मैं आपको दो बात बोला, टोरेंट का और अपना घर तोड़ू का, क्लस्टर, मतलब जो घर तोड़ रहे लोग गरीबों का, इस पे ये मुद्दे मेन है। ये जो मुद्दे है, जब आदमी को, इंसान को घर ही नहीं रहेगा, वो बेचारा क्या कर सकता है? क्लस्टर में पहला नगर सेवक मुमरा में ऐसा रहेगा, इलेक्शन के बाद 10-15 दिन के बाद महानगर पालिका पे सबसे बड़े आवाम को लेके वहां पे मोर्चा निकल के वहां पे अनशन करूंगा कि क्लस्टर डेवलपमेंट में जल्द से जल्दी लाओ। और दूसरी बात, जिसका घर टूटा उनको क्या मुआवजा दे रहे हो? 2-5 लाख नहीं, जो आप अमाउंट देंगे वो अमाउंट में उनको एक 1 आर के का भी घर आएगा तो भी चलेगा। गरीबों के ऊपर छत चाहिए, छत का बहुत जरूरत रहता है। 2 दिन 4 दिन खाना नहीं तो भी चलेगा, पर छत का आसरा सबको रहता है। और वो छत मिलाने का काम मुंबई के मेरे वार्ड के 29 नंबर वार्ड के, मैं 29 नंबर की हूँ, पूरे मुंबई बात कर रहा हूँ, पूरे मुमरा वाले के लिए, क्लस्टर डेवलपमेंट के लिए और उनको मोहब्बत के लिए विजय गोरे लड़ेगा। शिल फंडे का सबसे बड़ा जो मुद्दा है डंपिंग ग्राउंड, उसको लेकर के आपको बता। देखो, सिर्फ टाइगर गांव में जो डंपिंग है, यहाँ के स्थानिक होने का काम किया है। जब स्थानिक हो गया तो यहाँ के प्रतिनिधि हो गया, लोगों ने बहु मत से उनको चुना गया है, लोग उन पर विश्वास किया गया है कि बाबू ये अभी अपन जहां नगर सेवक जिसको चुन के लाएंगे, वो नगर सेवक अपने लिए क्या कर सकता है, अपने लिए क्या काम कर सकता है, क्या वहां को तो ऐसे दोबारा मौका नहीं देना चाहिए। देखो, डायरेक्ट को भी डंपिंग में आपको, जैसा मैं क्लस्टर को कि महानगर पालिका पर मोर्चा निकाल के मैं आवाम गरीब जो घर टूटे हैं उनको न्याय दिलाने का काम करेगा, उनका जो मुआवजा है वो दिलाने का काम करेगा। वैसे ही डायगर गांव में जो डंपिंग का काम विजय गोरे करेगा। डंपिंग करूंगा अब नहीं सकती, पर मैं इतनी दे सकता हूँ कि कई कितने यूनिट कितना से कितना, और जो केसेस होते हैं चोरी के, ये किसी के घर में लाइट नहीं होगी, नहीं जोड़ सकता है। अभी आप कंप्लीट करेंगे तो 4 दिन के बाद तो एनओसी भरो, ये करो पेपर, इतना नहीं करने से तो आदमी को वहां जोड़ देता है। जोड़ने के बाद तुरंत वहां पे पहुंच के उस पर एफआईआर देती है, बोले तो 1000 उसने यूज किया 1000 का, तो उस पर 2-5 लाख का उस पर दंड करती है। इस मामले में भी मैं टोरेंट के कंपनी से बात करके इस मामले में भी मैं टोरेंट के ऊपर अंशन के बैठने हूँ। ये 3 चीजों पे मैं सबसे बड़ा मैं नजर देके काम करना चाहता हूँ। टाइगर का डंपिंग, अपना तो और क्लस्टर डेवलपमेंट। विरोधी का आरोप रहा है आप पर हमेशा कि विजय दादा बोले हैं जो वो गुंडा नगर सेवक बन सकता है या उसके बाद में कुछ है, इस पर आप क्या कहोगे? देखो, मैं कौन से हिसाब से आपको गुंडा कहता हूँ? विरोधी का आरोप है मैं गुंडा दाढ़ी और उसको मैं बिल्कुल क्या चाहे मैं जनता की विकास के लिए गुंडागर्दी करनी लो, तो डंके की चोट पे करता है।